हेलो एवरीवन। ये ड्रामा घोस्ट और इंसान से रिलेटिव है। ड्रामा के स्टार्ट हमारे हीरो से होता है जिसका नाम है यूमी। फिलहाल वो एक स्कूल स्टूडेंट है। वो अपनी माँ और दादी के साथ रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले एक बाइक वाला आकर उसको माँ को मारकर चला जाता है और उसके बाद सारा जिम्मेदारी उसके सर पर आ जाती है। अपनी ग्रैंड माँ को ख्याल रखने के लिए और पैसे कमाने के लिए वो टैक्सी चलाना शुरू करता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में योमिंग अपनी ग्रैंड माँ के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर अपने काम की तरफ जाता है और वो अपनी कार को साफ करते समय उसे एक फ़ोन मिलता है। देखने में तो वो फ़ोन काफ़ी पुराना लग रहा था और वो उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शॉक लग जाता है। और तभी वहाँ पर एक इंसान आता है और उसे कहता है 3 महीने हो चुके हैं, तुमने अपना घर का लोन नहीं चुकाया है, जल्दी से अपना घर का लोन चुकाओ, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। और उसको तो टेंशन ही हो जाती है, इतना सारा पैसा वो कैसे कमाएगा। और रात में वो टैक्सी चला रहा था, तभी वहाँ पर भूत जैसे लड़कियाँ आती है। वो तो उनको देखकर डर ही जाता है और उसको बाद में जाके पता चलता है वो लड़कियाँ वो तो शूटिंग के लिए आई थी। और वो अपने घर की तरफ आ जाता है और तभी वो अपनी बैक सीट पर दिखता है तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो देखने में एकदम भूत जैसी लग रही थी। वो तो उसको देखकर डर जाता है और वो कहता है आपकी सारी दोस्त तो उतर जा चुकी हैं, तो आप ही उतर जाइए। और वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो मैं भी उतर जाती हूँ। और वो डोर ओपन करे बिना ही बाहर आ जाती है और कुछ दूर जाने के बाद वो अपने आप फिर से कार में खींच चली आती है। ये देखकर तो युंगमिंग तो डर के मारे बेहोश हो जाता है और उसकी आँख खुलते ही मॉर्निंग में फिर से वो उसको दिखता है तो वो डर जाता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तो इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। और वो कहती है मैं इस कार से बाहर नहीं जा सकती, एक ही नहीं तो देख लो। और वो फिर से कुछ दूर चली जाती है तो फिर से रिटर्न आ जाती है। और उसके बाद हमको एक ऑफिसर को दिखाया जाता है और उन्हें मैसेज आया था आपकी बेटी का केस हमने दूसरे ऑफिसर को दे दिया है। और वहाँ पर हमें उनकी बेटी का फोटो दिखाया जाता है। वो वही थी जिसका आत्मा योमिंग के साथ था और उसकी नाम थी जीहुन। तो कार में जीहुन अवेलेबल होने के कारण वहाँ पर कोई भी पैसेंजर आता तो आधे रास्ते पर उन्हें घुटन सा होता था और वो वहाँ से निकल कर चले जाते थे। उसे पूरा दिन कोई भी कस्टमर नहीं मिलता। उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है क्योंकि उसको घर का लोन भी चुकाना था। और उसके कार में एक इंसान आकर बैठता है और उसको कुछ भी नहीं होता। और जीहुन कहती है देखा, इसे कुछ भी नहीं हुआ, देखा ये मेरे कारण से नहीं है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, देख लो। और योमिंग उसे उतारने के बाद उसे एक याद आता है। उसको याद आता है जब उसकी माँ की एक्सीडेंट हुआ था, तभी यही डॉक्टर उसकी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था और इसी कारण वो उस डॉक्टर को जाकर थैंक यू बोलता है। और एक दिन योमिंग के कार में एक आत्मा आता है और उसे देखने के बाद योमिंग कहता है कार पे आकर बैठ जाओ। योमिंग को तो लग रहा था कि वो पैसेंजर है, लेकिन वो एक आत्मा था। और वो आत्मा कहता है क्या तुम मुझे देख सकते हो? और वो कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, क्या तुम ही एक आत्मा हो? और उसके बाद उसको फिर से टेंशन हो जाता है क्योंकि उसके कार में पहले से आत्मा था। और वो आत्मा योमिंग को कहता है मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई क्योंकि मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है, अगर तुम मेरा वो काम कर दोगे तो मैं तुम्हें सोना दूंगा। और योमिंग कहता है तुम मुझे कैसे सोना दे सकते हो, तुम तो मर चुके हो। और वो कहता है मैं जब जिंदा था तब मैंने कुछ सोना डिपॉजिट करके रख, अगर तुम मेरा काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सोना दूंगा। और वो भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है और उसको मुक्ति दिलाने के बाद उसे वो सोना भी मिल जाता है। और योमिंग उसे आइडिया देती है क्यों ना तुम भूतों का हेल्प करो और उसके बदले में वो तुम्हें सोना देंगी और तुम अपना घर का लोन भी चुका सकते हो। ये आइडिया योमी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो इसी तरह से बहुत सारे आत्माओं को हेल्प करता है और उनसे बहुत ज़्यादा सोना लेता है। एक दिन एक पैसेंजर योमी की टैक्सी में आकर बैठता है, लेकिन वो एक सामान था और वो उससे कहता है ये लड़की का आत्मा तुम्हारे टैक्सी से नहीं जुड़ा है, बल्कि इस टैक्सी में रखे कुछ सामान से जुड़ा है। और उसको याद आता है वो फ़ोन, और वो फ़ोन को लेकर बाहर चला जाता है तो जीवन अपने आप उसकी तरफ खींची चली आती है। और उसको पता चल गया था कि ये आत्मा इसी फ़ोन से कनेक्टेड है और उसके दिमाग उस फ़ोन को फाड़ने का, और वो फ़ोन को जाकर डस्टबिन में फाड़ देता है। लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आती है और कल सुबह जाकर वो उस फ़ोन को लेकर आता है क्योंकि योमिंग को उससे प्यार होने लग गया था। और एक दिन योमिंग डॉक्टर से मिलता है और उसे देखने के बाद जीवन को कुछ याद आता है और वो कहती है, और वो योमिंग को कहती है इस आदमी को मेरा फोटो दिखाओ क्योंकि मुझे पता है ये मुझे जानता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है डॉक्टर जीहुन को पहले से ही जानता था और वो कहता है जीहुन की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन तुम्हारी माँ की मौत हुई थी। और इसके बाद योमिंग को कुछ डाउट सा होने लगता है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। और उसके बाद उसको डॉक्टर दोजिंग के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि एक दिन वो उसके कमरे में कुछ खान तलाशी कर रहा था और ये बात डॉक्टर दोजिंग को पता चल जाता है, इसलिए वो जाकर, और योमिंग ये बात पुलिस वाले को बताने जाने ही वाला था, तभी डॉक्टर दोजिंग पीछे से आकर उसको बाहर करते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं।
और वो सारा कुछ रिवील करता है। वो कहता है ये सारा अभी तक जो भी चल रहा था वो मेरे कारण नहीं चल रहा था। और वो कहता है मैंने तुम्हारी माँ को भी मारा और जीहुन को भी मारा। और वो हंसते हुए कहता है जब मैं तुम्हारी माँ को मार रहा था तुम समझ रहे थे कि मैं तुम्हारी माँ को बचा रहा था, लेकिन मैं तो उन्हें मार रहा था। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं योमिंग की मॉम और जीहुन एक अच्छे दोस्त थे। और ये भी बात पता चलती है जीहुन एक पुलिस ऑफिसर। इसी दौरान जीहुन एक हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन करने जा रही थी और ये इन्वेस्टिगेशन दोजिन के बारे में था। जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब वहाँ पर दोजिन आ जाता है और उसके वीडियो बनाकर उसके मारने की कोशिश करता है। और वो सारे लोगों के साथ ऐसा ही करता था। और जीहुन उसको धक्का देकर वहाँ से जैसे तैसे बाहर आ जाती है। और वहाँ पर कोइंसिडेंसली योमिंग की मॉम वहाँ पर टैक्सी लेकर बाहर खड़ी थी और वो जीहुन को अंदर टैक्सी पर बिठाते हैं। तभी एक बाइक वाला आकर उसकी माँ और डॉक्टर दोजिन वहाँ पर आकर देखता है तब जीहुन मर चुकी थी। इसलिए वो योमिंग की मॉम के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाता है और आधे रास्ते में जाकर उसको मार देता है। लेकिन जीहुन मरी नहीं थी, वो बस बेहोश हुई थी। और उसके बाद और फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है डॉक्टर जीहुन एक साइकोपैथ था। उसे दूसरों को जान बचाना और दूसरों को मारना उसे मजा आता था। और हमें ये भी बात पता चलता है जितने लोगों को योमिंग ने हेल्प किया था उन सारे लोगों को दोजिंग ने मारा था। और वो इसका प्रूफ भी दिखाता है। वो सारे लोगों को मारने से पहले उसका वीडियो बनाता था और उसे पता चल चुका था ह्यूमन का हेल्प दोजिंग कर रही थी। और उसे ये भी पता चल चुका था जीहुन का आत्मा उस फोन से रिलेटिव था, इसलिए वो फोन भी वो जला देता है। और उसके बाद जीहुन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और वहाँ पर अचानक से पुलिस आ जाता है क्योंकि योमिंग ने पुलिस को लोकेशन भेज दिया था। और जीहुन को वो आता है हॉस्पिटल में। वो इतने दिनों तक कोमा में थी और वहाँ पर डॉक्टर जीहुन को अरेस्ट और डॉक्टर जीहुन जेल पर होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आत्मा आ जाते हैं। ये वही आत्मा थे जिसे उसने मारा था और वो आत्मा उसको मार देते हैं। और उसके बाद योमिंग जीहुन को अपनी दादी से मिलाने के लिए लेकर जाता है और वो एक साथ बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। और इसी के संग संग ये ड्रामा का हैप्पी एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।